Assalamu alaikum viewers, you're watching Discover English. As in last previous video we studies present perfect continuous tense. Now today's our topic is past perfect continuous tense. First of all हम देखेंगे ये टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके फिक्रे कैसे बनाए जा सकते हैं। व्यूअर्स वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कि एक्शन और एक्टिविटी विच स्टार्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जो माजी में किसी खास टाइम से शुरू हुआ था इन द पास्ट एंड वर स्टिल इन प्रोग्रेस अप टू पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, वो माजी में ही किसी खास टाइम से जारी था। यानी कि ऐसा एक्शन या एक्टिविटी जो माजी में शुरू हुआ था किसी ख़ास टाइम से और वो माजी में ही उसी ख़ास टाइम से चल रहा था। तो ये टेंस जो है, इसके फ़िक्रे जो है हमें ये सेंस देते हैं। व्यूअर्स क्योंकि हम ट्रांसलेशन करनी होती है तो उर्दू हिंदी के जो इस टेंस के फ़िक्रात हैं उनके आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं और साथ टाइम होता है। अगर टाइम ना हो तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, अगर टाइम आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम सुबह से सबक याद कर रहे थे, इसकी इंग्लिश है यू हैड बिन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग। एंड अदर एग्जाम्पल, वो 1 घंटे से नावल पढ़ रही थी, शी हैड बिन रीडिंग अ नावल फॉर एन आवर। व्यूअर्स इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या जिसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो एक ही यूज़ होता है, वो है हैड बीन। सबके साथ हैड बीन आएगा और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। व्यूअर्स सिंस और फॉर का जो यूज़ है इस टेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर आपने कब लगाना होता है, जब नंबर विद टाइम, यानी कि 1 मिनट, 2 आवर्स, 5 मंथ, 10 ईयर्स, यानी कि इस तरह का टाइम हो तो तब हम फॉर लगाते हैं। और सिंस उस वक्त लगाते हैं जब किसी फिक्स पॉइंट से एक्शन स्टार्ट होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, ट्यूसडे, 2011। तो इस तरह का टाइम लिमिट्स जब आती हैं तो तब आपने सिंस यूज़ करना होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने आसान है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है। जैसा कि सुबह से बारिश हो रही थी। व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इट के बाद हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, रेन के साथ आपने आईएनजी लगा दिया और मॉर्निंग से पहले सिंस आता है। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वी के बाद आपने हैड बिन हेल्पिंग वो लगाया, प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया और 2 आवर्स से पहले फॉर आता है। व्यूअर्स नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाते हैं। बाकी सेम रूल है, यानी कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैड और बीन जो है उनके दरमियान में नॉट आएगा, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। बाकी सेम रूल है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, देन टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इस मकान में 2 साल से नहीं रह रहे थे। तो इसकी इंग्लिश है यू हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर आपने हैड बीन के दरमियान में नॉट लगाया है और लिव के बाद आईएनजी फॉर्म है और 2 ईयर्स से पहले आपने फॉर लगाया है। अनदर एग्जाम्पल, मैं सुबह से इस पार्क में नहीं बैठा हुआ था। तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है आई हैड नॉट बीन सिटिंग इन दिस पार्क सिंस मॉर्निंग। तो हैड और बीन के दरमियान में नॉट आ गया, सिट के साथ आइए आपने आईएनजी फॉर्म लगाया और मॉर्निंग से पहले आपने सिंस लगाना होता है। सवालिया फिक्रे बनाने के लिए हमने जस्ट आपका जो हैड हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लेके आना है और बीन जो है वो अपनी ही जगह पर रहता है। तो यानी कि सब्जेक्ट के बाद और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर के बाद टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर क्या वो 2 बजे से हॉकी खेल रहा था।
तो इसकी इंग्लिश है हैड ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। तो हैड को आप स्टार्ट में लेके आ गए, ही के बाद बीन और प्ले के बाद आईएनजी फॉर्म और 2 o'clock से पहले सिंस आता है। अनदर एग्जांपल, बच्चा कब से रो रहा था। तो व्यूअर्स इसकी इंग्लिश है सिंस व्हेन चाइल्ड हैड बीन वीपिंग। तो जब क्वेश्चन वर्ड से आपका सवालिया फिक्रा शुरू होता है तो सिंस या फॉर को स्टार्ट में लेके आते हैं, देन व्हेन चाइल्ड के बाद आपने हैड लगाना है, देन आपने बीन लगाना है और उसके बाद वीपिंग आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अनदर एग्जांपल, क्या वो शाम से आपका इंतज़ार कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग यू सिंस इवनिंग। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो इससे रेलिवेंट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।